बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उमर हयात संधू साहब, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हकीकत में यही सही नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बाकी तो बार एसोसिएशन को मुर्दा कर दिया गया है, लिहाजा मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वकला पाकिस्तान भर के वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आईनी पैकेज लाने का ना माहौल है, ना वक्त है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि आइन में तरमीम लाई जा सके। ये तो फॉर्म 47 के MNAs हैं और इनको जब चाहे घेर के जो चाहे कर सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक ड्रामा है, जहां पर ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, सदर कहते हैं, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हकीकत ये सिर्फ पपेट्स हैं। पीछे से कोई और चला रहा है, कोई और आइन को मनसूख करने की कोशिश कर रहा है और आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आइनी तरामीम के मामले में आइनी तरामीम का कोई पैकेज इन हालात में ना पेश हो सकता है ना पास हो सकता है। इनमें कोई किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं है और ये आइनी पैकेज हम रिजेक्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से पहले ही रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान भर के वकला। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है। हम वकला काला कोट, हमारी पार्टी है काला कोट। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, 2002 या 3 में जिस तरह से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाइयों ने कि उसी तरह हम चलाएंगे। हम किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सारे पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। यही सही माने में सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कोई कोर्ट नहीं बनेगी। अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आज कहता हूँ हम वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए। हम यहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। इस सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, किसी किस्म का भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारा अदारा है, ये सारी कौम का अदारा है। पिछले 77 साल से हमारा ये एक बहुत मुतबर्रक अदारा है, जिसकी इंडिपेंडेंस के लिए, जिसकी मजबूती के लिए, जिसकी फ्रीडम के लिए हम हमेशा से वकला बतौर स्टेक होल्डर के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम वकीलों की तौर पर इंशाल्लाह 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेरे हम एक कौमी कन्वेंशन कर रहे हैं। वहाँ से इंशाल्लाह हम मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। कोई जाली आइनी पैकेज को हमने कबूल नहीं करना, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क पर आप मुसल्लत कर सकते हैं कोई गैर आइनी किस्म का आइनी पैकेज, तो मैं अर्ज़ करता हूँ ये वकला किसी सूरत आपको इजाज़त नहीं देंगे। ना ये पहले हुआ ना आइंदा होने देंगे। इस मुल्क की हाई कोर्ट्स ही आइनी कोर्ट्स हैं, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट है। इसलिए कोई और कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। कोई जज जो है, हम किसी जज को नहीं बैठने देंगे। दूसरी कोशिश हो रही है कि जो चीफ जस्टिस की सक्सेशन का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में लाया गया कि एक चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता है। हम उसके साथ हैं पूरी तरह और हम मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर आज ही मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर ऑनवर्ड। हम उसके अलावा अगर किसी और को लाने, ये कहते हैं कि हमको 5 का पैनल बनाएंगे, हम जूनियर जज को लाके यहाँ बिठा देंगे, ये आपकी गलत फहमी है।
ہم کسی شخص اور کو 26 اکتوبر کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے سوائے منصور علی شاہ کے. اور سکسیشن کا طریقہ کار جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A کے تحت دیا گیا ہے ہم اسی کو قبول کرتے ہیں سارے ملک میں, اور اسی طرح سکسیشن ہوگی. کوئی انڈیویجول کوئی جج اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسرے سینئر ججز کے سر کے اوپر سے آ کے ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں اعلیٰ کار بن جائیں گے, ہم نہیں ہونے دیں گے. میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بیٹھے ہیں ادھر اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں حالانکہ ناجائز الیکشنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وکلا کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا. اس ملک میں سب سے زیادہ طاقت انشاءاللہ تعالی اس کالے کوٹ کی ہے. یہ پارٹیاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, یہ پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو بعض اوقات بک جاتے ہیں, ان کو لالچ دیا جاتا ہے. وکیل جو کام کرتے ہیں سیلف لیسلی کرتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی کریں گے وہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکی مفاد, آئین کی مفاد, قانون رول آف لاء کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں سارے پاکستان کے وکلاء کو میں اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں 19 تاریخ کو اکٹھے ہو کے موومنٹ کا آغاز کرو, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہم کوئی آئینی پیکیج آنے نہیں دیں گے, ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, اور ہم اس سپریم کورٹ کو مزید طاقتور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور بنائیں گے. ہم یہاں پر کوئی بھرتی الٹی سیدھی نہیں کرنے دیں گے کہ 4 ججوں کا اور نام آپ ڈال کے اپنی مرضی کے جج اٹھا کے لگا دیں. نہیں, یہ جوڈیشل کمیشن جو آج کی صورت میں ہے وہی فیصلہ کرے گا. یہ کوئی اور یہاں پر جن پر یہ بھروسہ کرتے ہیں وہ نہیں اپوائنٹ کریں گے یہاں پر. اس لیے میں نے گزارش کر دی ہے, میں نے عرض کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک موومنٹ کا آغاز کریں گے. ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو بطور آئینی عدالتوں کے طور پہ تحفظ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ایک ملک کا بڑا ہی کرٹیکل ٹائم ہے ملک بچانے کا, ملک کے اداروں کو بچانے کا اور عدلیہ کو بچانے کا. بہت بہت شکریہ. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. قدم بڑھاؤ حامد خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ حامد خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ حامد خان. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. قدم بڑھاؤ حامد خان. ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس ٹھیک ہے, ہو گیا.